जीवित भेंट। रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह परमेश्वर का वचन साफ तरीकों से बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में ले आए, जिसका अर्थ यह है कि हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार से पाप का हिस्सा ना बनाए, और यह भी कि परमेश्वर के सामने जब आए तो शरीर पर किसी भी तरह का दोष ना हो। हमारा हृदय पाप द्वारा पीड़ित ना हो, पर वह खुशहाल हृदय हो जो परमेश्वर के सामने पाप रहित है। शरीर के हर अंग जैसे आंखें, जुबान, कान, हाथ, पैर या मन, सब ने अपनी भूमिका पाप से दूरी बनाकर रखने की वही सारे अंग प्रतीक्षा में थे कि उन्हें परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। उसी प्रकार आगे वचन कहता है कि हम संसार के जैसे ना बने, जिसके लिए पाप करना स्वाभाविक है और वे योग्य भी नहीं है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने उपस्थित करें। परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसका मोल समझे और जाने कि हमारा रहने का तरीका अब परमेश्वर के अनुसार हो, जिसके लिए मुझे हर दिन हमारे मन को सिखाना होगा कि परमेश्वर हर समय हम पर अपनी नजर रखे हुए है, और यह एहसास बनाकर रखे कि परमेश्वर को भाता है कि हम अपना जीवन उसके वचन के अनुसार जिए और जीवन का हर पहलू हमारी भक्ति को दर्शाता हो। अगर हम हमारी भक्ति को सही तरीके से करेंगे तो हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मालूम होगी और हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा सफल रहेगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन की कीमत को समझें और परमेश्वर में आप वो हासिल करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और परमेश्वर की भक्ति का आप उत्तम उदाहरण ठहरे। आमेन।